पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में आता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शिज़ोइड एंड शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पर्सन को शिज़ोफ्रेनिया नहीं होता, इसको कोई डिलीजन और हेलुसिनेशंस नहीं होती, लेकिन वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा शक शुबा कर रहे होते हैं। घर की मेड ने हमारा सामान चोरी कर लिया है, दूसरों ने हमारे पे काला जादू कर दिया है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पर्सन इस तरह से कर रहा होता है। ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन ही छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर केस करने लगते हैं। शिज़ोइड पर्सनैलिटी की बात करें तो ये एसोशल होते हैं, जो दूसरे लोगों से मिलना नहीं चाहते, इनको सेक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहता, इवन कि ये लोग शादी से भी इनकार कर देते हैं। और कुछ लोगों को हमने देखा जब इन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया, इन्होंने कहा कि हम शादी नहीं करवाना चाहते, तो जब इनकी प्रॉपर असेसमेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल असेसमेंट, तो फिर पता चलता है कि इस पर्सन को शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले रहना लग जाते हैं और तन्हा हो जाते हैं, ये एंटी सोशल हो जाते हैं। शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि पर्सन को 10% चांस होता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया में चला जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिफरेंट प्रोपोगेंडा बनाते हैं, बहुत अजीबोगरीब पर्सन इस पर्सनैलिटी में बातें करने लग जाता है। जैसा कि एक पर्सन हमारे पास क्लिनिक पे आते थे, उन्हें कहा गया कि आपने फ्रेश एयर जो है वो यूज़ करनी है, आपने फ्रेश एयर लेनी है, तो वो पर्सन घर से बाहर सोने लग गए फ्रेश एयर। शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।